बात 1979 की है। शाम के करीब 6 बज रहे थे और यूपी के इटावा इलाके के उस सरहार पुलिस स्टेशन में करीब 75 साल का एक परेशान किसान धीमी चाल से थाना परिसर में दाखिल होता है। एक फटेहाल मजदूर किसान पुरानी धोती कुर्ता पहने थाने में तैनात पुलिसकर्मी से पूछता है, दरोगा साहब हैं? जवाब मिलता है, वो तो नहीं है। वहाँ मौजूद एएसआई और अन्य पुलिसकर्मी पूछते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? जवाब में वो बुजुर्ग कहता है कि रपट लिखवानी है। पुलिस वालों ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी किसी ने जेब काट ली, जेब में काफी पैसे थे। बुजुर्ग कहता है कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ और यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने के लिए पैदल वहाँ से आया हूँ। जब यहाँ आया तो जेब फटी मिली जिसमें कई सौ रुपए थे। उस दौर में कई सौ रुपए का मतलब बहुत कुछ होता था। बुजुर्ग की बात सुनकर पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले ये बताओ, मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हो, कैसे मान ले जेब कतरों ने पैसे मार लिए? क्या पता पैसे गिर गए हो? थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा, हम ऐसे रपट नहीं लिखते। किसान मिन्नत करता रहा और कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर किसान ने रपट लिखवाने की गुहार लगाई, मगर सिपाही ने अनसुना कर दिया। आखिरकार किसान निराश हो गया और उसके कदम थाने से बाहर की तरफ मुड़ गए। इतने में थानेदार साहब भी वहां आ गए और किसान की उम्मीद फिर बंध गई। किसान ने उनसे भी गुहार लगाई, लेकिन वो भी रपट लिखने को तैयार नहीं हुए। पर तभी थोड़ी देर बाद एक सिपाही को उन पर तरस आ गया। उस सिपाही ने पास आकर कहा, रपट लिखवा देंगे पर खर्चा पानी लगेगा। इस पर किसान ने पूछा, कितना लगेगा? बात 100 रुपए से शुरू हुई और 35 रुपए तक पक्की हुई। सिपाही ने जाकर सीनियर अफसर को बताई और अफसर ने रपट लिखवाने के लिए किसान को बुला लिया। रपट लिख दी गई और अंत में मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? बुजुर्ग किसान ने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने पेन उठा लिया और साइन कर दिया और साथ ही टेबल पर रखे स्टैम्प पैड को भी खींच लिया। मुंशी सोच में पड़ गया, जब हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने के लिए स्याही का पैड क्यों उठा रहा है? किसान ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। जिले के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। फिर क्या था, पीएम चौधरी चरण सिंह ने उक्त थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया और चुपचाप वहां से रवाना हो गए।